लगदा महका 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 गुलशन हा खिले सुन माही सुन वे राजा आजा हुण धरती है हमारे पास नायरा कट में न्यू कलेक्शंस और डिसेंट कलेक्शंस है। इसमें 4 कलर अवेलेबल है और भी न्यू कलेक्शन अवेलेबल है हमारी शॉप पे, अलग अलग डिजाइन में, जॉर्जेट में। मैं आरिफ खान, वॉइस ऑफ हिंदुस्तान में आप सभी का स्वागत है। मुमरा के एक युवती है सदफ नाम की युवती ने हुजैफा नाम के युवती से शादी की। शादी करने के बाद तकरीबन बता रहा है कि 6 साल हो चुका है शादी करने के बाद। अब हुजैफा की जिद थी कि मैं दूसरी शादी करूंगा, तो सदफ के घर वालों ने कहा कि दूसरी शादी जायज, हमारे इसमें जायज नहीं है, तुम अपने ऐसा करना नहीं चाहिए। अगर तुम्हें दूसरी शादी करनी थी तो मेरी बहन से शादी नहीं करना चाहिए था, ऐसे भाई ने, सदफ का जो भाई है, उन्होंने कहा। तो सदफ ने किस तरीके से उसके जिद को लेकर, जो दूसरी शादी की जिद को लेकर किस तरीके से सदफ ने फिनाइल पीकर अपने आप को मौत के गले लगाने चाहा, इस पूरे मामले को लेकर सदफ से हमारी कुछ बातचीत हुई है। उसी के साथ जो उससे सदफ के परिवार वाले, उनसे भी हमारी बातचीत हुई है। क्या कुछ जानकारी दी इस पूरे मामले को लेकर, ये दूसरी शादी को लेकर, आइए देखते हैं हम इस वीडियो में। क्या नाम है आपका? सैयद उस्मान इसरार अली। उस्मान भाई, कल आपकी जो बहन है उसे बिलाल अस्पताल में एडमिट कराया गया था और हमें ऐसा पता चला कि उन्होंने फिनाइल पी लिया था। कल उनसे भी हमारी कुछ बातचीत हुई थी इस मामले को लेकर। तो उनका कहना है कि उनके ससुराल वालों ने उन्हें काफी परेशान किया है, खासतौर पर उनके शौहर ने, जिसकी वजह से उन्होंने ये कदम उठाया है। आप बताना चाहेंगे कि क्या पूरा मामला था? भाई मामला पूरा ये था कि कैसा है ना, तकरीबन मेरी बहन को तो आज कम से कम शादी का 7-8 साल हो गए, तो 6 साल, तो उसको समझ जाओ 6 साल से परेशानी है। अब वो कैसा है, रात भर आता नहीं है, गाली देता है, वहां पर भी गंदी गंदी गाली देता है, उसको मारता है, कुछ भी पूछेगा तो गंदी गंदी गाली देना, तेरे को ये कर दूंगा, तो बेच दूंगा, तो कमाटी पूरा जाकर बैठा दूंगा। अब कल इन लोग की आपस ये आया है, कुछ बात हुई होगी, मेरी बहन को पूछी इससे कहाँ थे, तो ये गंदी गंदी गाली देने लगा और उसको मारने लगा। क्या नाम है आपकी बहन के शौहर का? शेख हुजैफा महमूद। शेख हुजैफा महमूद। हाँ। तो ये आपकी बहन कितने साल से? 6 साल से इनके साथ में? 6 साल में शादी हो गई। उसके बाद में ऐसा क्या हुआ इन दोनों के बीच में तनाव, जो बार बार इस तरीके के झगड़े सामने आ रहे? भाई देखो, तनाव घरेलू मसला कुछ नहीं है, ये मसला जो है ना, ये लड़कीबाजी का मसला है। घरेलू मसला कुछ है ही नहीं। ये क्या है, एक लड़की के चक्कर में पड़ा है और वो जबरदस्ती जबरन मेरी बहन को बोलता है कि मेरे को दूसरी शादी करना है, मेरे को दूसरी शादी करना है। और जब हम लोग इसके घर में निकाह गिनने से पहले मेरे घर वाले एक कंडीशन रखे थे कि भाई तुम्हारे इधर 3 शादी 2 शादी चलती है, हमारे इसमें 2 शादी 3 शादी नहीं चलती। अगर आपको 2 शादी 3 शादी करना है तो दुनिया बहुत बड़ी, आप कहीं भी रिश्ता कर लो, हमारे इधर ये नहीं चलता। तो इनकी अम्मी, इनके अब्बू, इनके भाई, हुजैफा भाई की यानी हुजैफा के, सब ये राजी हो गए, हाँ ठीक है। फिर भी हम लोग नहीं करने चाहते थे, फिर भी हमारे पीछे पड़ के वो कर लिए। कल आपकी बहन ने हमें बताया कि उन्हें 2 बच्चे हैं और दोनों ही लड़कियां हैं, बेटियां पैदा हुई हैं, और एक बच्ची जो है वो लगभग 40 दिन की है। तो उस पर से भी आपके ससुराल वालों ने, खासतौर पर आपकी बहन के शौहर ने, उस चीज को लेकर भी आपकी बहन को काफी परेशान किया। हाँ, वो जबरदस्ती का, अभी देखो भाई बच्चे है, नियामत खुदा की, जिसको जो चाहे वो नवाज दे, उसमें बंदी का क्या उसमें ताकत। अब लड़की हो गई तो उसमें भी उसको बोलते को तू पनौती है, तू ये है, तू वो है, तू जब भी आते तो लड़की पैदा होती है, उसमें भी उसको मारना, उसको घुटना, बोला तो ये कर, तू पनौती हमारे घर पे नहीं आ सकती। अभी देखो ये हुजैफा और मेरी बहन अब अलग रहते हैं, तो इन लोग अपने याली घर पे, ये हुजैफा के जो बाप का घर है हमारे बाजू में, तो ये घर में उसकी एंट्री नहीं है। क्यों? क्योंकि क्योंकि 2 लड़की है, लड़की होने की वजह से उसको उसके घर पे एंट्री नहीं है। आपकी जो बहन है उनके ससुराल वालों ने घर में एंट्री बंद कर दी। आप मेरी बहन की एंट्री बंद कर दी इसके लिए क्योंकि उसके पास 2 लड़की है, उसके पास लड़का नहीं है। अब मैं कहां से लड़का लेके आऊं, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। अब जबरदस्ती वाली लड़ाई है, उसकी बहन, उसकी माँ उसको मारेंगे, टोटेंगे। अभी आपने कुछ देर पहले जो बताया कि लड़की बाजी का मामला है, तो जो आपके बहनोई में हुजैफा जिसका नाम बता रहे हैं, उनका किसी लड़की के साथ में कोई संबंध है? लड़की के साथ संबंध भी है। उसने नकली प्रूफ लगा के उसको यहाँ से लेके दूर गोवा लॉज में लेके जाके वो भी उल्टी सीधी हरकत करके उसको बाद बाकायदा पुलिस वालों ने उसको पकड़ा भी था। नकली प्रूफ बोले तो क्या चीज बनाया? नकली प्रूफ भाई ऐसा है कि मेरी बहन का नाम शेख सदफ हुजैफा और उसमें फोटो वो लड़की जिसका नाम है मुस्कान। कौन सा डॉक्यूमेंट है उनका? वो आधार कार्ड में भी यही करा है, आधार कार्ड में और पैन कार्ड में भी। वो लड़की का नाम क्या है जिसके साथ में? उसका नाम तो मेरे को पूरा नहीं मालूम, उसका मेरे को मुस्कान नाम मालूम है लड़की का। तो मेरी बहन का नाम है कि शेख सदफ हुजैफा और उसमें फोटो वो लड़की की है।
तो कई उसके फेक डॉक्यूमेंट बना, हाँ, फेक डॉक्यूमेंट बना, बहन के नाम से हाँ, उस लड़की को लेके घूमते रहते हैं पूरी हर जगह। खुद का भी अपना फेक डॉक्यूमेंट बनाया इसने, जिसमें उसका नाम है मोइनुद्दीन ख्वाजा करके कुछ नाम बनाया, और उसका असली नाम है शेख हुजैफा महमूद, जिसमें मैं आपको उसके घर के एग्रीमेंट के पेपर भी दिखा सकता हूँ, जिसमें उसका ये नाम मेंशन है कि शेख हुजैफा महमूद। कितने वक्त से आपकी बहन को इस तरीके से परेशानी हो रही थी, इतना टॉर्चर किया जा रहा था, अब तक के आप लोगों ने कोई कानूनी कदम क्यों नहीं उठाया? भाई कदम इसलिए नहीं उठाया है कि हमको लगा कि चलो भाई आदमी से गलती हो जाती है, एक मौका दो मौका हर कोई को देना चाहिए। हम लोग ये था कि भाई हमको रिश्ता चलाना है, हम लोग सोचे कि चल आज बिगड़ा है कल सुधर जाएगा, धीरे 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 आदमी के दिल में बात आती है। ये हाफिज कुरान भी है, हम लोग सोचे चलो आज नहीं कल थोड़ा सा इसके अंदर हरारत पैदा होगी, हम लोग चलने लगे। धीरे धीरे हम लोग अपनी बहन को समझाए कि चलो ठीक है, गाली देता है, मारता है, नहीं कहीं लेके जाता, नहीं ध्यान देता, तो थोड़ा बर्दाश्त करो, क्योंकि दुख के बाद सुख है भाई, है ना। इसकी वजह से हम लोग कोई कानून नहीं उठाया। अब क्या पानी सर के ऊपर चले गया, क्योंकि कल जो रात में वारदात हुई है ना, उसकी वजह से अब हम लोग थक गए। हम लोग उस मेरी बहन को मारा, इससे उसको फिनाइल पिलाया, इससे पहले उसको लड़की को लेके उसकी तरह इसका चक्कर है मुस्कान को बुला के क्या नाम है अपना क्या नाम है सिद्दीकी टावर, ये भोलेनाथ में घर में लेके गया मेरी बहन को, बोला चल देखो किसी से मिला के लाता हूँ। वहां वो लड़की को बुलाया और दोनों मिलकर मेरी बहन को मारने के बाद भी आप लोगों ने कुछ पुलिस कंप्लेंट की? पुलिस कंप्लेंट हम लोग करने जा रहे थे, हम लोग बस सोचे कि अभी इसके बाप लोग हुजैफा का बाप आ गया, बोला मैं समझाता हूँ, जाने दो, आपस की बात है, पड़ोसी है और एक मौका दो। तो हम लोग वो टाइम में भी ठंडे हो गए, तो चल जाने दे यार, मार दिया, क्या बात बढ़ाने से बढ़ती है, बस अब क्या है बात ज्यादा बढ़ गई। अभी इस मामले में आपने से बात करने की कोशिश? बाद में कितनी कोशिश नहीं, मैं तो बहुत समझाया, अपना 2-2 घंटा 3-3 घंटा में खराब की कि मतलब मेरे भाई क्यों ऐसा कर रहे हो, हमारी पास ही को तुमको शिकायत, हमको बोलोगे मेरी बहन तुम्हारी माँ की नहीं इज्जत करती, ना बाप की या बहन की, किसकी इज्जत? मेरी बहन की गलती, तुम मेरे को बोलो, मैं अपने बाप को बोलूंगा, मैं खुद समझाऊंगा। पर ये मद्दा यहाँ लड़ाई ना सास ससुर ननद की है ही नहीं, यहाँ लड़ाई सिर्फ अय्याशी की, और अय्याशी हम लोग नहीं करने देंगे, क्योंकि हम लोग बहुत बर्दाश्त किए। इसको मारा वो लड़की के साथ मिलकर अपने रूम में भोलेनाथ में, वहां से की प्लानिंग थी कि इसको खड्डी गांव के जंगल में लेके जा रहा था बाइक में बैठा के, तो मेरी बहन ने क्या कि चलती बाइक से कूद गई, उसके यहाँ पर लगा भी हाथ भी पूरा छिल गया। तो वहां पर एक मैकेनिकल कॉलेज है, वहां के कुछ लड़के ने और कुछ मेरे वो रिक्शा वाले लोग हैं, उन लोगों ने मेरी बहन को बचाया। तो वो वहां पर वो जबरन लड़ रहा था, तो उन लोग वहां मजमा ज्यादा था, तो ये उन लोग से मेरी बहन को नहीं ले पाया। फिर हमने यहाँ से गए और फिर अपनी बहन को अपना आपकी बहन हॉस्पिटल में एडमिट हुई, उसके बाद आपने डायगर पुलिस स्टेशन में संपर्क किए? मैं डायवर चौकी में संपर्क करने जा रहा था, तो हॉस्पिटल से बोले कि हम इमरजेंसी में नंबर लगाए हैं, पुलिस आएगी। पुलिस आई है, स्टेटमेंट लेने के लिए आई थी, तो पुलिस ने जब देखी कि कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है, स्टेटमेंट लेकर गए? हाँ, जब ज्यादा स्टेटमेंट निपटानी ज्यादा क्या वो फिनाइल ज्यादा पिला दिया भाईजान ने ना उसको बहन को, तो ज्यादा बोल नहीं पाए थे। डॉक्टर ने उन लोग ने पुलिस वाले बोले कि आप एक काम करो, 1-2 दिन के बाद आके स्टेटमेंट दो, आपकी कार्रवाई की जाएगी उसके ऊपर। कल आप क्या मांग करोगे डायगर पुलिस स्टेशन के पुलिस? मैं ये बोलती हूँ कि मेरी बच्ची को इंसाफ चाहिए, और मेरी बच्ची 24 घंटा कुट के रो की जिंदगी अपनी बसर कर रही है। 6 साल हो गए मेरी बच्ची की शादी के, 4 साल इन लोग के साथ रही है। इधर भी उसका ससुरा उल्टा सीधा गालियां देना, सास उल्टा सीधा बोलना। ननद ने मेरी बच्ची को भरा प्याला मारी थी, मेरी बच्ची मुझे बताई, मैंने उसको प्यार मोहब्बत से समझा के मेरी जाने दो बेटा, सबर कर, अल्लाह ताला सबर का असर देगा। फिर इसके बाद एक दफा क्या किया, उसको लड़की को बुला के इसमें क्या खड्डी गांव में भोलेनाथ में लेके उसको मारे, दोनों जन मिलके। मारने के बाद उसको मेरी बेटी को शेख सदफ को मारने के बाद उसको बाथरूम में बंद कर रहा था। अब गोद में उठाया तो दरवाजे में जोर से लात मारी, तो दरवाजा टूट गया, तो ये बच्ची मेरी बाहर निकल के भागी। घर में एक दफे भी ऐसे ही 5 माले पे हमला किया। अगर आपको यकीन हो तो सोसाइटी में जाके, उधर बिल्डिंगों में जाके पता कर लो। और जब मारता है, गालियां देता है, बोलता है कि स्टाम्प पेपर में लिख के दे कि मुझे दूसरी शादी कर लेता है। मेरी बेटी का आधार कार्ड है, उसमें मुस्कान का फोटो लगा के गोवा दिल्ली लेके घूमता है। घर वालों को शिकायत करो तो हम लोग को हकाल के गाली दे के भगाते हैं। मामले में आपने समधी या समधी से बात की तो क्या प्रतिक्रिया दी? मैंने समधी से बोली कि देखो तुम्हारे बेटा ऐसा गलत काम कर रहा है कितने साल से, मगर उनको कोई सुनाई नहीं दे रहा। फिर मैं उसके ससुर से बोली, तो उसके ससुर ना मुझे उल्टा धमकी दे रहा था। मैं वो क्या बोलते डॉन क्या कोई होता है, बोले डॉन लोग से मेरे पहचान है, दाऊद लोग से मेरी वो है, और मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा। मगर मैं वो क्या बोलते मैं अगर उसको अय्याशी करने का तो करके लेके आने का कोई भी नहीं रोक सकता। तुम लोग की औकात क्या है, क्या क्या बोलते हैं।
उसको कितने मर्तबा मारा बच्ची को। आपने अपनी बच्ची से इस मामले में कभी बात की कि वो आपकी बच्ची को जो इतनी तकलीफ और इतना टॉर्चर ये लगभग 6-7 सालों में हुआ है, तो उनका क्या फैसला है? मेरी बच्ची तो रो रो के यही बोलती है कि बस मुझे इंसाफ चाहिए। बच्चे का मुंह देख के उसकी सारी जुल्म, उसकी सारी यानी कि वो झेलती है। बच्चे हैं? एक 2 बेटियां हैं, एक 5 साल की है, अब एक 40 दिन की बच्ची है। दोनों बेटियां हैं। इस पर से कभी कोई बेटी हुई है उसकी वजह से कोई दबाव बनाए उन लोग? जब से ये दूसरी बेटी हुई है ना, तो उसको बहुत ही ज्यादा सता रहा है। चलते फिरते मेरे को स्टाम्प पेपर में लिख के दे, चलते फिरते उसको टोचन देता है। और उसका देवर है, नाम उसका क्या है, अम्मार मुफ्ती है। वो कल इतना उल्टा सीधा बोला, इतना उल्टा सीधा बोला। वहां बिल्डिंगों में जाके आप पता करिए क्या क्या लफ्ज कैसे कैसे जबान निकाल रहा था। रमजान महीना है, मैं आपसे कैसा बोलूं, बहुत सताते हैं लोग। पूरा मेरे घर पे घुस के मेरी बेटी को मारने के लिए आए। 3 माले वाले, पहले माले वाले सब मेरे बच्चे, हमारे घर पे कोई आदमी भी नहीं था, सिर्फ मैं थी, मेरी छोटी वाली बेटी थी, सदर थी, जिसके इसमें उन लोग मेरे घर के अंदर घुसे। फिर बिल्डिंग वाले ने उन लोग को सबको निकाले, चिल्लाए, डांटी दिए। फिर बाद में बच्चे लोग को मालूम पड़ा तो फिर उन लोग गुस्सा हुए। ऐसा ऐसा ही हरकत करते फिर बोलते हैं कि हम लोग वो नाबालिग लड़की के साथ उसका केस हुआ, सब कुछ हुआ। आज जो बोलते कि तुम लोग ऐसा करते, तो बोलते हम लोग 3-3 लाख रुपया देके पुलिस वालों को देके हम लोग निकल जाते, तुम लोग की औकात नहीं कि हमारे सामने खड़े हो। तो आप टाइगर पुलिस स्टेशन से यही मांग करते हो कि आपकी बच्ची को इंसाफ मिले? हाँ, इंसाफ चाहिए। मेरी बच्ची जैसा सब कोई अपने बीवी बच्चों को खुशहाल रखता है, उसी तरह खुशहाल रखे, या तो फिर पुलिस मेरी मेरी बच्ची की पूरी हेल्प करे। और धमकी भी देते हैं कि कहीं भी मिलेंगे तो हम लोग कुछ भी कर देंगे, हमारे पास इतना पैसा है कि हम लोग ठोक देंगे, आदमी लगा देंगे, ऐसे ऐसे धमकी देते हैं। और उड़ा देंगे, हमारे पास बहुत ताकत है, हमारे ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, बहुत से उल्टे उल्टे लफ्ज निकालते हैं। एफआईआर अभी तो नहीं लिख दी भाई, सिग्नेचर लेके जा। क्या नाम है आपका? सदफ से। अभी आप यहाँ पर बिलाल हॉस्पिटल में एडमिट हो, क्या हुआ है आपके साथ? मेरे हस्बैंड मुझे बहुत तंग करके रखे हैं। क्या नाम है आपके पति का? मुझे फंसे। अभी आप यहाँ पर क्यों आए हैं, क्या हो गया आपको? मेरे हस्बैंड के साथ में झगड़ा हुआ था और मेरे को उल्टा सीधा गंदी गंदी गालियाँ देते, उल्टा सीधा बोलते, अपनी माँ को लेके झगड़ा किए मुझसे। और उसी में मैं झगड़ा होने के बाद मेरे भाई लोग, मैंने मम्मी को फ़ोन की कि मेरे को उल्टा सीधा बोल रहे, गालियाँ दे रहे और उल्टा सीधा वर्ड यूज़ कर रहे मेरे साथ। तो मेरी मम्मी आए, इसी में गंदी गंदी गालियाँ दे रहे और मेरे को बोलते तो जाके मर जाए, तो फांसी लगा ले, या तो फिनाइल पी ले, तो कुछ भी करना है जो कर, तो जाके ऐसा किया। अभी आप यहाँ पर क्यों एडमिट है? मैंने फिनाइल पी ली थी इसलिए। आपके शौहर ने आपको इतना परेशान कर दिया? बहुत ज़्यादा परेशान करके रखे, 6 साल से परेशान करके रखे। इस चक्कर में तंग आके मैंने फिनाइल पी लिया था। मैं फिर ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा तंग आ गई। मैं इतना करने के बावजूद मेरे को ताना देते, गंदे गंदा वर्ड यूज़ करते, शादी के लिए बोलते हैं। वो लड़की को लेके लॉज में जाते, मेरा नाम का आधार कार्ड बना के, और फ़ोटो वो लड़की का है, आधार कार्ड मेरा है, और उसको घुमाते फिराते। और वो शादी के लिए बार बार दिन रात मेरे को टॉर्चर करते कि शादी की इजाज़त दे, तो देखो ये दिलाऊंगा, शादी की इजाज़त दे। दूसरी शादी के लिए? हाँ, आपके तीसरी शौहर शादी की? के लिए। मैं इनकी दूसरी वाइफ को तीसरी शादी की इजाज़त दे, तो मैं तेरे को कपड़े दिलाऊंगा, शॉपिंग कराऊंगा। इतनी अभी तो मेरी कोई शॉपिंग नहीं कराई। कपड़े दिलाने बोली तो बोलते शादी की इजाज़त देगी तो शॉपिंग कराऊंगा। मेरा मोबाइल चोरी हो गया तो बच्ची को दिखाने लेके गई थी, मोबाइल गिर गया था, पर्स गिर गई थी। मोबाइल का बोली तो बोलते शादी की इजाज़त दी, क्या नहीं दी ना, शादी की इजाज़त देगी तो आईफोन दिलाऊंगा। मतलब पैसे की लालच देते रहते मेरे को कि ये दिलाऊंगा तो कोई टीएमसी में रखूँगा, इजाज़त दे, और नहीं बोले तो खूब गंदी गंदी गालियाँ देते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं। वो लड़की भी मेरे को बोली, मेरे बच्चों को बोलती देखो लड़की हो गया तो तेरी लड़की का रेप करवाऊंगी मैं। कौन लड़की? मुस्कान नाम है वो लड़की का। वो कौन है? वो उनके गर्लफ्रेंड है, आपके शौहर की? मेरे साथ। जिसके साथ में उनको शादी करनी है? हाँ, जिसके साथ में शादी करने गए। इनके साथ कभी दिल्ली जाती, कभी गोवा घूमी। अभी नाबालिग थी जब वो गोवा गई थी झूठ बोल के अपने घर वालों से। इसका घर वालों ने एफआईआर भी कराए थे, मगर इनके नाम पे केस नहीं बना था। वो 3 लाख रुपया दिए, चौकी में छोड़ गए एक ही दिन के अंदर। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे को 2 लड़की हुई है, एक लड़की नॉर्मल हुई है, एक लड़की ऑपरेशन की है। इसमें भी बोलते तू लड़की पैदा की तो कितने साल के आपके बच्चे? एक लड़की 5 साल की है, एक लड़की 40 दिन की हुई है। मतलब अभी कुछ दिनों पहले ही? हाँ, 40 दिन पहले ही हुई है, ऑपरेशन से हुई है।
ऑपरेशन का वो सब कराने के बाद घर पे आने के बाद मेरे ऊपर हंसते हैं, बोलते तू तो लड़की पैदा करती है, मेरे को तुझसे शादी करने दे, तेरे को लड़का पैदा करके दिखाता हूँ। और मेरे को लड़की का भी टॉर्चर करते हैं, आज भी इसकी बहन को लड़का हुआ शायद, तो मेरे ऊपर खूब हंस रहे, बोलते देख देखो तो लड़कियाँ हुई, इसको तो लड़का हुआ। मतलब आपको बेटा नहीं हुआ इसके लिए ज़्यादा टॉर्चर कर रहे हैं? हाँ, और शादी की बात टॉर्चर करके शादी करने दे देते हैं।